अस्सलाम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर, इंटरनेशनल पामिस्ट और माहिर इल्म जफर, माहिर कानूनदान एम ए शहजाद खान। आज उनके साथ सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। और सबसे पहला सवाल जो खान साहब से मैंने कहा है वो ये है कि खान को धोखा कौन देगा? कैसे हैं सर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बेशक। अल्लाह पाक का बड़ा करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशा सर, सलामत रहें। इंडियन फिल्म की एक पीके आमिर खान की, उसमें उसने कहा था कि सरफराज धोखा नहीं देगा। पीटीआई में ऐसा कौन है जो खान को धोखा नहीं देगा? वगरना अब तक खान के जितने भी अहकामात हैं, एहतजाज के, तहरीकों के, धरनों के, रोड ब्लॉक, स्ट्रीट मूवमेंट, व्हाटएवर, कोई भी पूरा नहीं हो सका। बिस्मिल्लाह। देखें, सबसे पहले मैं एक बात बताता चलूं कि इमरान अहमद खान साहब जो हैं वो 1/12 के खाने के मालिक हैं। ठीक है। मैं एक निजी चैनल पे था 2008 या 7 में, तो मैंने कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनेंगे और इनके साथ होंगे वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी। अब बात ये थी कि आसिफ अली जरदारी साहब 1/12 के खाने के मालिक थे। ठीक है। इसी बुनियाद पे दोबारा बने में सदर पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर। ओके। इमरान अहमद खान साहब हैं 1/12 के खाने के मालिक, ठीक है। इसीलिए वो अड़े बैठे हैं। अगर ये 1/4 होते जैसे बाबूजी, ठीक है। तो रिपोर्ट आ जाती, मेडिकल बाहर चले जाते। बाहर चले जाते। 1/12 जो शख्स हो, अगर वो जिद्दी हो जाए या वो अड़ जाए, अपने स्टांस पे खड़ा रहे, उसे गिराना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पीडीएम की कांपे टांगती थी, वो सारे जुड़ गए। इमरान खान को तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि जो सारे आपस में लड़ते फिरते थे, एक हो गए। सबने मिलके गिराया, सबने किसी एक के बस गिरा के भी नहीं गिरा सके, बनते कर ले, गिरा नहीं सके। गिरा नहीं सके। क्यों? वो 1/12 है, 2 मरीख का मालिक है। मरीख तो जंगजू स्यारा है, फौजी स्यारा है, सिपा सलार है वो। ओके। मरीख को आप क्या समझते हैं? तो ये जंगजू सियारा, फौजी सियारा कह रहे हैं कि फोर्स भी बनने जा रही है, कहा जा रहा है जनाब। इसके हवाले से सुहेल खान अफरीदी ने कहा है जी, बानी रिहाई फोर्स बनाएंगे। अब सुहेल खान पे तो मैं बाद में आता हूं, पहले 1/12 पे चलते हैं। ठीक है। 7 अक्टूबर 2025 को सुपर मून लगा था, जो मैंने कहा था ये खतरे की घंटी है 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक। ठीक है। इमरान अहमद खान साहब पे खास तौर पे मैंने कहा था कोई सख्त गुफ्तगू ना कर दे, ठंडे रहना। उधर उन्होंने 1/12 उड़ा दिया। अली अमीन गंडापुर वो था 1/12। ओके। अब अली अमीन गंडापुर उड़ा, मैं कहा ये ब्लंडर हो गया। अब खान साहब से करवाया गया, क्योंकि गलत रिपोर्ट दी होगी तो हो गया। ओके। मैंने अब आ गए 1/3। मैं कहा 1/3 जो है सोहेल अफरीदी कमजोर वजीर आला। अब मुल्क जो होता है ना, मुल्क, अब ठीक है, कुछ लोगों को मेरी बात समझ नहीं आएगी, कुछ को समझ आ रही होगी। मुल्क अदारों से चलता है। अच्छा ही है। एक रियासत कायम होती है अवाम से। अगर अवाम नहीं है तो रियासत नहीं है। जब अवाम होगी, रियासत होगी, तो अदारे होंगे। अदारे जो है बाप का भी किरदार अदा करते हैं, रियासत मां का करती है। बिल्कुल ऐसे अवाम के लिए ये किस तरह की बात है। अब मैं आता हूं 1/12। अली मीन फारिग हो गए, सुहेल खान आ गए। अली मीन कौन थे? वजीर आला। सुहेल खान अफरीदी कौन है? वजीर आला। 1/3। अली मीन ने एक ब्रिज कायम किया हुआ था बाबाओं से, स्टैब्लिशमेंट से, ठीक है, जो टूट गया। टाइम लगा था उस ब्रिज को कायम करने के लिए। ऐसे ही है। अब मैंने कहा था सुहेल अफरीदी को इस ब्रिज को कायम करने के लिए टाइम लगेगा, वो फिर से इमारत बनानी पड़ेगी सारी, दोबारा सतून खड़े हो, टाइम लग जाएगा। तब तक पिसेगा कौन? मुश्किल में कौन रहेगा? खान, इमरान खान। लड़ाई किसकी है? ऊपर आ गई। एक मैंने पेशन गोई की थी कि इमरान खान साहब जब पैदा हुए थे ना, तो उन्होंने, उनके जायचे में ही था कि वो 2 दफा वजीर आजम बनेंगे। ठीक है। क्योंकि 2 राजयोग बैठे थे। ओके। अब किसी ने, अब एक याद रखिएगा, इमरान खान 10 साल पाकिस्तान के वे कप्तान भी रहे,
पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्रिकेट टीम 1987 में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उस वक्त जनरल ज़ौरक शहीद ने उन्हें बुलाया, दोबारा आए, वेस्ट इंडीज गए, जीत के भी आए और वर्ल्ड कप भी उठाया। बिल्कुल तातुल हुआ था ना, बिल्कुल हुआ था ना, बिल्कुल लेकिन जुड़े दोबारा दोबारा इमरान खान साहब। ऐसे ही। इमरान खान साहब की शादी हुई जुमाइमा गोल्डस्मिथ से। ठीक है। आपको पता है किससे शादी हुई? 1/12 से हुई थी। ओके। तरक्की मिली खान साहब को, इज्जत भी मिली और शादी भी अच्छी, बेटे भी अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए, हॉस्पिटल भी बना, सब कुछ, वर्ल्ड कप, सब कुछ। ठीक है। जब वो चली गई कुछ मुश्किलात आई, रिहाम खान आ गई। रिहाम वीनस की मालिक है, एक वीनस की मालिक जिससे इमरान खान साहब डिफेम हुए थे। फिर आ गई बुशरा रियाज भट्टू, 2 वीनस की मालिक। किसी ने कह दिया इनसे शादी हुई तो चलिए वजीर आजम बने, मैं कहा एक वीनस ने डिफेम करता है तो 3 वीनस की मालिक ने इनकी वजह से अंदर गए, बुशरा बीबी की वजह से। अब वो जो चला था एक काफला केपीके से, जिसने आना था संजरानी, संजानी, तो डील उसको लीड किसने किया था? बुशरा। मैं कहता था ये संजानी बैठ जाए, 3 दिन बैठ जाए, धरना दे दें, खान साहब को लेके आएंगे, ये मेरा चैलेंज है। क्योंकि तफ्तीशी अफसर कह देगा कुछ नहीं मिला खान साहब के अंदर से, ले जाए। कौन लेके गया? बी चौक दफा 144 वाली जगह पे बुशरा रियाज भट्टू साहिबा। 1/12 अली अमीन गन्नापुर तो उस दिन भी कहता था, वो तो खुद वहां से हटा कि नहीं जी इधर है। 1/12 को हटा दिया, बुशरा रियाज भट्टू वीनस को ले आए और जिसकी वजह से और मामला खराब। अब हम आगे चलते, अब बयान आते हैं अली अमीन गंडापुर के, संजानी जाते, तो ये तो मैं पहले कहता था, ये हो गया, वो हो गया, फला हो गया, पता नहीं क्या क्या वो बातें कर रहे हैं। अब मैं ये कहता हूं अली अमीन बेहतरीन आदमी, कमाल हो गया, लेकिन आपसे ने भी एक ब्लंडर किया है बहुत बड़ा। अच्छा, मैं बता रहा हूं ना ब्लंडर। वो कौन सा? पीटीआई की लीगल टीम से तो हुए, लेकिन अली अमीन गंडापुर तो वजीर आला थे, इतना बड़ा होता तो था ही नहीं किसी के पास पीटीआई में। खान साहब तो अंदर है। जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई थी तो पेरोल पे खान साहब आ सकते थे, 100% आ सकते थे। और मैंने ही कहा था कि हफ्ते वाले दिन जंग खत्म हो जाएगी, इतने राफेल गिरेंगे और इतने तैयारे गिरेंगे, 7, 8, 9, मैंने ही कहा था, और जंग हम हफ्ते वाले दिन जीतेंगे। लेकिन ये भी कहा था साथ पेरोल पे खान साहब को ले आओ, दरखास्त हुकूमत को देनी है, वो चलेगा अदालत में। क्यों? किसने भेजा अदालत? सुप्रीम कोर्ट। जब अदालत में जब वो गए हैं तो अदालत यही कहना हम सरकार से पूछते हैं, टाइम निकल गया, जंग तो छोटी थी, ये कोई एटॉमिक पावर थी दोनों, ये 8-10 जंग दिन रह ही नहीं सकती थी। यानी अगर उस वक्त अली अमीन गंडापुर सुप्रीम कोर्ट की बजाय हुकूमत की मेज पर पेरोल की रिहाई की दरखास्त दे देते, हाई कोर्ट में गए थे ना, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ओके, तो उधर हुकूमत के पास जाते, हुकूमत फंस गई थी, पेरोल पे आ जाते। वो तो वहां पे किसने गाइड किया था? क्या अली अमीन गंडापुर के बाद बुकला नहीं थे? ठीक है, अली अमीन गंडापुर खुद वकील नहीं, वो चांस मिस हुआ। चले, वो मिस हुआ। अब आज उनके मुकाबले में 1/3 खड़ा है। अब आज 1/3 है। जब ये वजीर आला बने तो मैंने कहा पहले कोई नंबर्स बता दूं, 1 नंबर होता अल्लाह पाक का, 2 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 हवा, 4 जदाद, 5 वक्त, 6 सहर, 7 शराकत मुनाफकत, 8 लड़ाई झगड़ा, ये 3 हवा। मैंने कहा था ये जो है सुहेल अफरीदी उड़ जाएंगे, ये मैंने 3-4 महीने पहले की पेशन गोई की हुई है। मैदान अब कैसे बन गया, अब प्रेशर आया हुआ, इसलिए वो फोर्स बना रहा है। क्या वो अपने लिए ताकत के लिए? अब बात ये है, एक पेशन गोई और मैंने की हुई है कि 14 जनवरी से लेके 19 जून तक खान साहब के मुज़ाकरात भी होंगे, लेकिन फरवरी में टूटेंगे भी, फिर मार्च में दोबारा शुरू होंगे। अच्छा, ये तो राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि हमने तो बार-बार डील ऑफर की, बार-बार डील ऑफर। अब राणा सनाउल्लाह ने कह दिया जी मुझे डील आती है, मैं आगे डील देता हूं, लेते नहीं। अब वो फैसल वाला साहब कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं। अब जब डील की बात चली तो डील वाली राणा सनाउल्लाह साहब ने कह दी। अब जब सुहेल अफरीदी अग्रेसिव बोलेंगे तो कौन फंसेगा? इमरान खान साहब। मुलाकातें तो पहले सुहेल अफरीदी की नहीं हो रही क्योंकि वो इतना कमजोर वजीर आला है। वो बिल्कुल आपके बड़े, एक मुलाकात नहीं, गन्नापुर तो फिर भी मुलाकातें तो कर लेते, वो तगड़ा वजीर 1/12 की वजह से। आज सुहेल अफरीदी का नाम रख दें आप, कोई भी 1/12 से मिला के अगर मुझसे मत रखो तो शायद मुलाकात हो जाए। 1/3 दिन मुलाकात औखी है। सुहेल अफरीदी फ्रंट फुट पे गया,
तो इसने उड़ जाना उड़ है। जाना है। कैसे? अव्वल तो प्रेशर दिया जाएगा, निकल जा, कोई और आ जाए, या खान साहब तक, खान साहब को बताया जाए, बाजी रीमा को जाए। नहीं, एक तलवार है 9 मई की, जिसका फ्रांसिक हुआ है पंजाब से, उसमें सजा ही तो गए। ओके। नंबर 2, मोदी एक्टिंग, तो गवर्नर आज, तलवारें सारी उन्हीं के पास है। अब आ जाते हैं तीसरी बात पे। अब क्या सुहेल अफरीदी को अगर हटा दिया जाए तो फिर 1/12 कौन आए जो इमरान खान को लेके आए? शेरानु शेर लेके आते ने बब्बर शेरा। 1/12 इमरान खान साहब को कबूतर कट के ले आएगा, तो शाहीन है, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। इसी तरह क्रिटिसाइज नहीं मैं कर रहा, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ठीक है। अब बात यह है, इमरान खान 1/12 के खाने के मालिक हैं, रजब तैयब उर्दगान 1/12 के खाने के मालिक हैं। ओके। मैंने पेशनगोई की थी, जीत जाएगी। यानी कि आजकल के दौर में 1/12 की लड़ाइयां हैं। ओके। अब ये जो है 1/12 इमरान खान साहब है। एक तो मैंने पेशनगोई और की थी 2 महीने पहले कि मगरिब से हवाएं चलेंगी और अडियाला यूनिवर्सिटी की खिड़की में से हवाएं दाखिल होंगी, क्योंकि दरवाजे तो बंद है ना, तो खिड़कियां तो खुली होती ना सोने। हाँ, बब्बर शेरा। वो 14 क्रिकेटर्स ने भी कहा जी, खत लिख दिया उन्होंने कि जी इंटरनेशनली प्रेशर तो है सरकार को, वो के हम खुद मुख्तार है, लेकिन प्रेशर तो होता, दुनिया में जीना तो है जाहिर। अब हर एक से तो नहीं बिगाड़ेंगे ना ऐसे ही। इंटरनेशनल, अब मोहसिन नकवी साहब तो चले गए, गो के उनको पता ही नहीं था क्या नाम है उन्हें, नजम सेठी साहब को, कि जाएंगे कोलंबो। वो चले भी गए। जाना तो पड़ता है हर जगह, दुनिया में तो जाना आना है ना। इधर भी तो अचानक परवाना आ सकता है ना। अच्छा, खैर एक बात, लेकिन बात हो रही है 1/12 की, जो मैं इस वक्त करना चाह रहा हूं। अगर वजीर आला को हटाया जाता है, मिसाल है, तो क्या यही बारी रहेगी? पहले लीमीन आए, टाइम हुआ, जाया हुआ, चले गए, दूसरा आया 1/3 सुहेल अफरीदी आया, रोला शोला डाला, टाइम आया, चले गए, फिर कोई तीसरा है, या मुश्ताक गनी साहब आ जाए। यानी कि मुश्ताक गनी के नाम में भी एक पावर है, सूरज की भी है, और वो क्या कहते हैं मरकरी की भी, ड्यूल स्टार की भी है, 1/2 की भी है। क्या ये भी आएंगे, टाइम जाया करेंगे? क्या वो आतिफ खान आएंगे 1/10? क्या वो आएंगे, टाइम होगा, जाया होगा? खान की तो आंख खराब हो सकती है। इलाज भी चाहिए, खुला माहौल चाहिए, सब कुछ। फिर क्या होगा? अभी तो खान की मुलाकातें रमजान में रुक जाएंगी, जितना एग्रेसिव होंगे, जो मैंने कहा था तातुल होगा, और 23 मार्च के बाद दोबारा तातुल शुरू हो जाएगा, दोबारा जुड़ेगा। कौन लाएगा? कौन है 1/12? मैंने एक पेशनगोई की थी, बेशुमार चैनल्स पे देखें। जब इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ले जाया गया तो मैं चीखा, मैं कहा सितारों में तो कैद ही नहीं है, जैचों में ये कैसे हो गया? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, ये वापस आएंगे। ये मैंने ऐसे कहा था उस वक्त। जो 1/12 ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब थे, उन्होंने बुलाया और छोड़ दिया। बाद में क्रिटिसाइज किया, मर्सिडीज गाड़ी आई थी, गुड टू सी ये भी, लेकिन वो तो पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, लेजेंड है यार वो इमरान खान को, ऐसी बात अभी जो बैठा है। अब बात ये है, मैंने ही पेशनगोई की थी, बेशुमार चैनल्स पे होगी, लोग ढूंढे। मैंने कहा था ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कोर्ट के बनेंगे वो याहिया अफरीदी साहब बनेंगे, वो 1/12 है। मैंने कहा था आईनी अदालत के जो होंगे चीफ जस्टिस साहब, वो ऑनरेबल अमीनुद्दीन साहब होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, 1/12 ही। 2 बातें हैं, पीडीएम 28वीं तरमीम की तरफ भी आएगी। नंबर 1 कि कोई हमें क्यों कांपे उनकी टांगी, आंख खराब होगी खान साहब की। ठीक है, वो ये चाहेगी कि मैं वकील हूं, ये पेरोल की दरखास्त दे सकते हैं पीटीआई ओके हुकूमत को कि जी खान साहब को आंख का मामला है, पेरोल पे निकाला जाए। हुकूमत तो लुटियां पाएगी, बयानिया लग जाएगा, बाबूजी आजाद हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे बाबूजी। ऐसे ही नून लीग के पास वैसे कोई बयानिया नहीं, 5 साल में उनको बयानिया नहीं मिला।
लुड़ियां पान गए तो इमरान खान काका रोटी नु चोची कहते फिर सियाना है उन्हें बयानियां नहीं देन देना नु क्यों कहते हैं राणा अब सुनाओ। हम तो डील देते हैं वो लेते नहीं। होना क्या है होना यह है बैकफुट पे जो मर्जी बातें करें उधर जरूरत है उस तरफ तो जाता कोई नहीं है। ओ भाई महमूद खान अचकज़ई साहब मीम के मालिक हैं सूरज के मालिक इस साल का बादशाह सूरज है वो कुछ किरदार अदा करेंगे। अल्लामा नासिर साहब वो किरदार अदा करेंगे पीछे वो तो होता रहेगा। अब हमें जरा कानून को लेके चलना है। ठीक है कानून ये कहता है दूसरा पहली तो उड़ा देना वो उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए डील वाले ऑप्शन खत्म। निचली कोर्ट्स में सब जगह पे जहां जहां इमरान खान साहब के केसेस हैं बेल अप्लाई कर दें फ्रेश ग्राउंड में। क्या है फ्रेश ग्राउंड मेडिकल आंख ये है फ्रेश ग्राउंड रिजेक्ट हो जाएगी बेल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी नीचे 1/12 कोई नहीं कहां आएगी अपील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जो अवाम यकीन नहीं कर रहे मेरी बातों पे तो हाँ जी ट्रक दी बत्ती थे मगर तुम ला देंगे हो जाओ कह दिए 1/12 ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब 1/12 के खाने के मालिक हैं वहां से आजादी मिलेगी। ओके ये है वो बात यहां पे पीडीएम न्यू ब्याणियां शाणियां कोई नहीं लबना चाहिए जी। बेहतरीन हो गया। एक आखिरी सवाल मैं करना चाह रहा हूँ आपने बहुत बड़ी पेशिनगोई कर दी इसके बाद गुंजाइश नहीं रहती। आजकल तख्ता मश्क बनाया हुआ है अलीमा खान को पीटीआई ने हर तरफ से। ये अलीमा खान और बुशरा बीबी के बारे में आपने बता दिया। हर बंदा अलीमा खान को क्यों टारगेट कर रहा है पीटीआई का अपना चाहे मिसाल यूसुफजई हो शानदाना गुजार हो ढके छुपे अल्फाज में जुनेद अकबर हूँ फिर अली अमीन गड्ढापुर हूँ शेर अफजल मरवत हूँ जितने भी लोग आ रहे हैं अलीमा खान ही क्यों कि उसकी वजह से पार्टी में इख्तिलाफात बन रहे हैं और वही रुकावट है इमरान खान की रिहाई की। चाहे मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वो भी यही कहते हैं कि अलीमा खान वीटो कर देती हैं चाहे कोई और उठे वो भी अलीमा खान पे इल्जाम लगाते हैं। हुकूमत का ये बयान कोई इतना मजबूत बयान नहीं। ठीक है हालांकि जब वो बात करती है हुकूमत तो कानून के मुताबिक बात करती है और कहती कानून अपना रास्ता खुद निकालेगा। ओ भाई अलीमा खान के पास होता कौन सा कोई होता नहीं है पार्टी में फिर वो क्यों ऐसे डरते नंबर 1। नंबर 2 वो तो एक बहन है इमरान खान साहब की और तो होता ही कोई नहीं उनके पास। वो तो अल्लाह पाक ने उनको एक कुदरत ने एक बहन भाई का एक रिश्ता दिया सगे बहन भाई का। उनको आप मिलने से रोकते तो वहां पे कानून नहीं वहां पे आता। जब मसला प्रॉब्लम हुकूमत को तकलीफ जो होती है वो जब बाजी अंदर जाती है वापिस आती है तो वो जरा सीधी सीधी सुना देती ऐसे ही वो जब बगैर फिल्टर के वो जब सुना देती है तो उनको पचती नहीं वो फिर उनको रोक देती। अब नौरीन वैसे बाजी जब जाती है कोई और बाजी जाए तो वो आती है तो हम से बात करती है वो ये बात है। अब जब वो पता है कि वो सीधी सीधी सुना देती हैं तो भाई आप उनकी मुलाकात करा दें उनका ना प्रेस कॉन्फ्रेंस होने दें कोई ऐसी बात ना होने दें। आखिरी सीधी बात उन्होंने क्या की है बता दूं मैं? जी उन्होंने कहा इमरान खान ने बयान दिया है कि ये लोग मुझे जेल में मार देंगे। अच्छा अब बात ये बहन भाई का रिश्ता वो है जो बचपन से ये भाई तो माँ के पेट से बचपन से पले फूले जाहिर है वो राज आपस में हो। लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू नॉलेज ऑफ जफर और अल्लाह के हुक्म से ये जानता हूँ कि हुकूमत क्या हुकूमतें भी इमरान खान को मार नहीं सकती। इमरान खान जब अल्लाह पाक चाहेंगे उस वक्त वो प्यारे होंगे जब मुझे भी कोई नहीं मार सकता मुझे खुद को भी नहीं पता आपको भी नहीं पता आपने कब मरना है। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को नहीं पता कि मैंने कब मरना है। अल्लाह पाक ने फरमाया है इजराइल जाओ शहजाद की रूह निकाल लो। ये ध्यान में रखिएगा। इमरान खान का इकबाल भी टूट जावे तो दी जिम्मेदारी ठीक है तुसी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ते पाते हो सुपरिटेंडेंट ते लेकिन सोने हुकूमत च पैजे नहीं है वो एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल मैं नहीं हूं आप नहीं है जुल्फकार अली भुट्टो शहीद थे एक्सेप्शनल बेनजीर भुट्टो थी एक्सेप्शनल इमरान अहमद खान है
जो दुनिया में चुने जाते हैं वजारत उज़्मा राया के ऊपर, अल्लाह पाक जो उनको खलीफा बना देते हैं वो एक्सेप्शन ऐसे जी। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका। नादरीन, आपने एम ए शहजाद खान साहब का तजिया भी सुना, उनकी प्रोडिक्शन भी सुनी। अगर आपको एम ए शहजाद खान के साथ कोई मशवरा करना हो तो उनका नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।